दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में हजारों स्टॉक लिस्टेड हैं और एक एक स्टॉक रिसर्च करके अपने लिए बेस्ट स्टॉक ढूंढना चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को हेल्प करने के लिए इन स्टॉक्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक्स के बारे में। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को इन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, classification based on ownership, classification based on dividend payment, classification based on fundamentals, classification based on risk and classification based on price trends। आगे इस वीडियो में हम इन सब को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी। इसको कैलकुलेट करने के लिए कंपनी के स्टॉक के करंट प्राइस को टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई किया जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में ज़्यादातर ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक आते हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रॉक्स 25,000 करोड़ से ऊपर होती है वो लार्ज कैप में आती हैं। लार्ज कैप मतलब ये नहीं है कि ये कंपनीज ज़्यादा तेजी से ग्रो हो रही हैं। इनफैक्ट स्मॉल स्टॉक कंपनीज लॉन्ग टर्म में इनको ग्रोथ में पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को हायर डिविडेंड का बेनिफिट मिलता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स में मीडियम साइज की कंपनीज आती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹5,000 से 25,000 करोड़ के बीच होती है। मिड कैप कंपनीज का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है और इनमें कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल सकती है। स्मॉल कैप स्टॉक्स की मार्केट में सबसे कम वैल्यू होती है। इसमें स्मॉल साइज की कंपनीज होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹5,000 करोड़ के अंडर होती है और फ्यूचर में तेजी से ग्रोथ करने का पोटेंशियल इनमें होता है। स्मॉल कैप कंपनीज हाईली वॉलेटाइल होती हैं क्योंकि इसमें स्टार्टअप कंपनीज होती हैं और इसकी श्योरिटी नहीं होती है कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे स्टॉक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो उनको डिफरेंट राइट्स एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करता है, प्रेफर्ड एंड कॉमन स्टॉक्स एंड हाइब्रिड स्टॉक्स। प्रेफर्ड स्टॉक इन्वेस्टर को हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑफर करते हैं, लेकिन कॉमन स्टॉक में ऐसा नहीं होता। प्रेफर्ड स्टॉक का जो प्राइस है वो कॉमन स्टॉक की तरह वॉलेटाइल नहीं होता है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट का पहला हिस्सा कॉमन स्टॉक होल्डर्स को जाता है। कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को नहीं मिलते हैं। हाइब्रिड स्टॉक्स में वो कंपनीज आती हैं जिसमें प्रेफर्ड शेयर्स को कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट करने के ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है, कुछ कंडीशंस एंड एक टाइम पीरियड के साथ। इन्हें कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स भी कहा जाता है। अगला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिविडेंड पेमेंट। इसमें 2 टाइप हैं, ग्रोथ स्टॉक्स एंड इनकम स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स में हाई डिविडेंड नहीं मिलता है क्योंकि इसमें कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करने के लिए वापस से री इन्वेस्ट कर देती है। क्योंकि कंपनी की ग्रोथ फास्ट होती है तो उसके शेयर की वैल्यू भी बहुत तेजी से बढ़ती है, जिससे इन्वेस्टर को हाई रिटर्न से प्रॉफिट मिलता है। ये स्टॉक्स उन इन्वेस्टर के लिए बेस्ट होता है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ चाहते हैं। ग्रोथ स्टॉक में रिस्क हाई होता है। इनकम स्टॉक्स में ग्रोथ स्टॉक्स के कंपैरिजन में ज्यादा डिविडेंड मिलता है। हायर डिविडेंड मतलब हायर इनकम, इसलिए इनको इनकम स्टॉक्स कहा जाता है। इनकम स्टॉक्स में वो कंपनीज आती हैं जो कंसिस्टेंट डिविडेंड प्रोवाइड कराती हैं, हालांकि इन कंपनीज की ग्रोथ ज्यादा हाई नहीं होती। इसका मतलब है कि ऐसी कंपनीज का स्टॉक प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इनकम स्टॉक्स में डिविडेंड इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, तो ये उन इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है जो लो रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं 5 पैसा के नए मेकिंग इन्वेस्टिंग इजी एंड रिवॉर्डिंग आइडिया के बारे में। 5 पैसा के नए फीचर्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की सहूलियत को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। 5 पैसा में इन्वेस्ट करने पर ढेर सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आइए देखते हैं क्या यूएसपी है 5 पैसा अकाउंट की। इंस्टेंट डीमैट अकाउंट ओपनिंग, घर बैठे वो भी बिल्कुल फ्री। आपका 5 मिनट में ऑनलाइन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों खुल जाएंगे। 5 पैसा के ऑल इन वन अकाउंट से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बना सकते हैं। चाहे ट्रेडिंग करनी हो, लंबे समय के लिए शेयर खरीदना हो, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड लेना हो या फिर करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करना हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद 5 पैसा ऑल इन वन डीमैट अकाउंट। हर ट्रेड के लिए ₹20 फ्लैट फी पे करें, मतलब चाहे 10,000 निवेश करने हो या 10 लाख रुपए, सिर्फ ₹20 की फ्लैट फी दी जाएगी। ये तो बात हुई 5 पैसा ऑल इन वन अकाउंट की। जैसे ही 5 पैसा डीमैट अकाउंट खोलेंगे आप कर पाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट को सुपर चार्ज 5 पैसा इन्वेस्टर पैक के साथ। आपको ये पैक 1 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपको पावर इन्वेस्टर टूल से बहुत फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो आपका ब्रोकरेज हो जाएगा सीधा 50% कम, यानी कि 20 की जगह सिर्फ ₹10। इसके साथ ही आपको मिलेगा 3 इंपॉर्टेंट टूल्स, स्विंग ट्रेडर, स्मार्ट इन्वेस्टर एंड पोर्टफोलियो एनालाइजर का 1 मंथ तक अनलिमिटेड एक्सेस। इतने सारे ऑफर्स,
तो आज ही 5 पैसा को डाउनलोड करें और फ्री डीमैट अकाउंट खोलें। इन ऑफर्स को पाने के लिए ऑफर 999 कोड यूज करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इन्वेस्टर्स किसी भी शेयर की ट्रू वैल्यू को जानने के लिए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसमें वो शेयर प्राइसेस को अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे शेयर अर्निंग्स, प्रॉफिट्स एटसेट्रा से कंपेयर करते हैं। इसमें भी दो टाइप होते हैं, ओवर वैल्यूड शेयर्स एंड अंडर वैल्यूड शेयर्स। शेयर्स जिनका प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होता है उसे ओवर वैल्यूड शेयर्स कहते हैं, और अंडर वैल्यूड शेयर्स में शेयर का प्राइस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है। इस टाइप के शेयर्स वैल्यू इन्वेस्टर्स में ज्यादा पॉपुलर होते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है अंडर वैल्यूड शेयर्स का प्राइस फ्यूचर में डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अगला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिस्क। स्टॉक का रिस्क लेवल शेयर प्राइस की फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड करता है। ज्यादा रिस्क वाले स्टॉक में इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली कम रिस्क वाले स्टॉक में कम रिटर्न मिलता है। ये दो टाइप का है, बेटा स्टॉक्स एंड ब्लू चिप स्टॉक्स। बेटा या रिस्क मेजरमेंट को स्टॉक के प्राइस की वोलेटिलिटी के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। बेटा नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, जो ये बताता है कि वो मार्केट के साथ में मूव करेगा या उससे अलग। जितना हाई बेटा होता है उतना ही हाई स्टॉक का रिस्क कोशेंट होता है। अगर बेटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट से ज्यादा वोलेटाइल है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस मेजरमेंट की नॉलेज को यूज करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स में वो कंपनीज होती हैं जिनकी लोअर लायबिलिटी एंड स्टेबल अर्निंग होती है, जिससे वो इन्वेस्टर्स को रेगुलर डिविडेंड पे कर पाती हैं। इसमें बहुत बड़ी और जानी मानी कंपनीज होती हैं जिनका बहुत सालों से अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है और इन्वेस्टर्स इसे सेफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं। लास्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्राइस ट्रेंड्स। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है स्टॉक प्राइस की मूवमेंट इन रिलेशन टू कंपनी अर्निंग्स। इसमें दो टाइप हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स एंड साइक्लिकल स्टॉक्स। डिफेंसिव स्टॉक्स वो होते हैं जिन पे इकोनॉमिक कंडीशन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है और इन्वेस्टर्स द्वारा इन्हें पुअर मार्केट कंडीशन में प्रेफर किया जाता है। फूड एंड बेवरेजेस कंपनी इसके कॉमन एग्जांपल हैं। साइक्लिकल स्टॉक्स उन कंपनीज के स्टॉक हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। मार्केट चेंज होने से इनके प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। इस टाइप के स्टॉक्स बूम साइकिल में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। सिमिलरली स्लो इकोनॉमी में ग्रोथ स्लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल कंपनी स्टॉक्स। तो ये थे दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।